हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रिया और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ होम साइंस। तो आज फिर से हम कुछ CUET PG के PYQs करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन रिमूवल मेथड्स नीड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर लिपस्टिक स्टेन। जो लिपस्टिक के दाग होता है, जो लिपस्टिक्स का दाग होता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पॉन्ज विथ मेथोलेटेड स्पिरिट। जो हमारा लिपस्टिक का दाग होता है वो ऑयली नेचर का होता है, वो थोड़ा सा ग्रीसी नेचर का होता है, जिस वजह से उसे हमें रिमूव करने के लिए अल्कोहल का यूज़ करना होता है। ठीक है, मेथोलेटेड स्पिरिट में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है अल्कोहल, जो आसानी से जो लिपस्टिक के दाग को आसानी से रिमूव कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑपरेशन इन द मोशन ऑफ द लूम। जो लूम का प्राइमरी मोशन होता है उसमें से कौन सा इसमें से नहीं है, आपको वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। लूम होता क्या है, लूम से हम जो धागा होता है, धागे से फैब्रिक जो बनाती है वो कौन सी मशीन बनाती है, वो है लूम। ठीक है, शेडिंग क्या करता है, शेडिंग का जो काम है ये ताने के धागे को, ताना का धागा हमारा लंबाई का धागा, ताने के धागे को ये ऊपर नीचे करके एक स्पेस तैयार करता है, खाली जगह बनाता है। वो कौन सा ऑपरेशन है, वो है शेडिंग। फिर है हमारा पिकिंग। पिकिंग क्या करेगा, जो खाली जगह हमने तैयार की थी उसमें से जो हमारा वेफ्ट का धागा होता है, जो हमारा वेफ्ट का धागा होता है, चौड़ाई का धागा, उससे हम उसे पास कराएंगे। ठीक है, उसे गुजारेंगे तो उसे वो क्या कहेंगे, हम पिकिंग कहेंगे। फिर है हमारा बीटिंग। बीटिंग का मतलब होता है जो हमने वेफ्ट यार्न को डाला है रीड में, उसकी हेल्प से, रीड की हेल्प से हम उसे टाइट करेंगे। ठीक है, उसे टाइट करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, बीटिंग का कहलाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वीव इज यूज टू प्रिपेयर ब्रोकेड, डेमास्क एंड ब्रोक्टेल फैब्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा जैकार्ड वीव। जैकार्ड वीव फेमस ही इसीलिए है कि वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करती है। ठीक है, जो जैकार्ड वीव है वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन तैयार करने के लिए फेमस है। तो जो ब्रोकेड, डेमास्क और ब्रोक्टेल फैब्रिक होते हैं उस पर कौन सी डिज़ाइन की जाती है, उस पर कौन सा वीव किया जाता है, वो होता है हमारा जैकार्ड वीव। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वूल फाइबर इन करेक्ट सीक्वेंस। जो वूल फाइबर होता है उसका प्रोडक्शन का क्या स्टेप्स है, आपको वो अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयरिंग, ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, भेड़ के बालों को काटना, क्या कहलाएगा हमारा, शेयरिंग। ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग क्या है, बालों को क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग करना, छांटना। फिर हमारा आएगा स्काउरिंग। स्काउरिंग में हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े डस्ट होते हैं, जो घास हो गया, पत्ती हो गया, जो डस्ट हो गए, उसे साफ करना, क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है, हमारा स्काउरिंग में होता है। फिर हमारा आएगा कार्बोनाइजेशन। जो बचा हुआ डस्ट होता है, जो नहीं निकल पाता है, ठीक है, उसे हम केमिकल के माध्यम से रिमूव करते हैं। तो वो किस में आएगा, वो आएगा हमारा कार्बोनाइजेशन में। फिर हमारा कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। कार्डिंग एंड कॉम्बिंग में हम फाइबर्स को सीधा करते हैं और उसे समान एक तार बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटी हेयर फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट। रैबिट से जो हमें फाइबर मिलता है, जो हेयर मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपको वो बताना है। वो है हमारा अंगोरा। अंगोरा जो होता है ये वजन में बहुत ही हल्का होता है, वार्म होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट फाइबर होता है, बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अकॉर्डिंग टू ICMR NIN व्हाट इज द एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट 2024 ऑफ विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड फॉर अ लैक्टेटिंग वुमेन।
जो रिपोर्ट है ICMR NIN की जो 2024 में पब्लिश हुई है, उसमें जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट कितनी है आपको वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 90 mg पर डे। एक लैक्टेटिंग वुमेन को विटामिन सी का कंजप्शन करना चाहिए। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पुट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप कौन कौन से स्टेप्स के फॉलो करोगे, उसका क्या सीक्वेंस होगा आपको वो बताना है। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम वो देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी हम सल्यूशन कैसे ढूंढ लेंगे। इसीलिए जो हमारा सबसे पहला आंसर होगा वो होगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फिर क्या करेंगे हम, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कॉलेज में जाना है, ठीक है, कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है, आपको वो डिसाइड करना है। वो आपकी क्या है, एक प्रॉब्लम हो गई। तो जो डिसाइड करना हो गया कॉलेज वो आएगा हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में। फिर हमारा है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। अब आपके पास पॉसिबल चांसेस हैं, पॉसिबल चॉइसेस है जो है उसकी आपको लिस्ट बनानी है। जैसे DU, AU, BHU, इन सब की आपको लिस्ट बनानी होगी कि मेरे पास कौन कौन से चॉइसेस हैं जहाँ पे मैं एडमिशन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा वो किस में आएगा, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स में। अब आपने एक लिस्ट तैयार कर ली, अब उसमें आप क्या करोगे, इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स। उसमें भी जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप उसे चूज करोगे। किस बेस पे, उसका डिस्टेंस कितना है आपके होम टाउन से, फीस कितनी है, रेंज कितनी है, पैकेज कैसा होगा, ये सब आप उसमें डिसाइड करोगे, इवेल्युएट करोगे। किस में, इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स में। अब आपने एक कॉलेज फाइंड आउट कर लिया, एक कॉलेज आपने चूज कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक फाइनल डिसीजन लोगे, मेक अ डिसीजन। एक जो फाइनल डिसीजन आप लोगे वो किस में आएगा, मेक अ डिसीजन में। आपने अब एडमिशन ले लिया, ठीक है, वो किस में आएगा, मेक अ डिसीजन। फिर आप क्या करोगे, इवेल्युएट द डिसीजन। अब आप वहाँ पे जब जाओगे पढ़ने, आपको जो जो प्लानिंग किया होगा कि ठीक है फीस इतनी कम है, यहाँ पे ये हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, इसका पैकेज इतना लग रहा है, तो आपका जो इवैल्यूएशन था, जो आपने सोच समझ के जो आप यहाँ पे आए थे, अब आप उसे इवैल्यूएट करोगे क्या मैंने सही किया या गलत किया, वो किस में आएगा, इवैल्यूएशन में आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर का कौन सा लक्षण नहीं है आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो नहीं होगा, वही होगा, ठीक है। क्वाशियोरकर में किसी भी प्रकार का डीप पिगमेंटेशन हमको नहीं देखने को मिलता है। हमें मालन्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऑडेमा देखने को मिलता है और डायरिया भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द स्कीम ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो हमारी विस्तृत शिक्षा है वो कब लॉन्च हुई आपको वो बताना है। तो कौन सा ईयर था, 1994। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द कोर फोकस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था, उसका मेन फोकस किस पे था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे। पंचायती राज का जो संस्थान की जो स्थापना होनी थी, इसका जो मेन फोकस था इस पे हुआ था, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में 1992 में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर मदर एंड चाइल्ड एज वेल एज कॉम्पनसेशन फॉर वेज लॉस। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनकी हेल्थ और उनकी न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के लिए जो एक कंपनसेशन मिलता है, वो जो कंपनसेशन है वो किस स्कीम के अंतर्गत मिलता है आपको वो बताना है, ठीक है। जो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिलता है वो किस स्कीम के अंतर्गत मिलता है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका जो सेकेंड आंसर है
वो यहाँ पे सही हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, PMMV और वाई इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में आपको शॉर्ट फॉर्म भी देखने को मिल सकता है, तो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है आप उसको अच्छे से शॉर्ट फॉर्म उसका फुल फॉर्म अच्छे से याद करके एग्जाम के टाइम पे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12, What type of evaluation is carried out at the initial stage of program? जब कोई भी कार्यक्रम होता है, जब कोई भी हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमारा इनिशियल स्टेज क्या होता है आपको वो बताना है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम करते क्यों हैं? क्योंकि इसमें फीडबैक शामिल होता है, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये हम किस में देखेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही नहीं हो पाएगा, अगर उसमें फीडबैक शामिल ही नहीं होगा तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा यहाँ पे, द स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 2 हेमिस्फीयर होते हैं उसकी जो स्पेशलाइजेशन होती है उसे हम कहते हैं क्या, आपको वो बताना है। तो उसे हम कहते हैं लेटरलाइजेशन। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता क्या है? ये ब्रेन का हमारा एक पार्ट होता है, इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं। उस हेमिस्फीयर में जो हमारा फर्स्ट होता है उसे कहेंगे लेफ्ट हेमिस्फीयर और सेकंड हमारा होता है राइट हेमिस्फीयर। इन दोनों के जो फंक्शंस होते हैं, इन दोनों के जो विशिष्ट कार्य होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? लेटरलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे यहाँ पे, पुट सिगमंड फ्रॉइड्स 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो साइकोसेक्सुअल थियरी है सिगमंड फ्रॉइड जी की, उसके 5 स्टेजेस है, उसमें उसको आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, उसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? ओरल स्टेज। बच्चा इसमें क्या करने लगता है? बच्चा इसमें सकिंग और बाइटिंग का काम करता है। इसकी जो एज होती है वो होती है 0 से लेके 1 साल तक। फिर हमारा आएगा यहाँ पे एनल स्टेज। इसमें जो बच्चे को हमें ट्रेनिंग दी जाती है, इसकी जो एज होती है वो होती है 1 से लेके 3 वर्ष तक। फिर हमारा यहाँ पे है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में हम क्या करते हैं, जो उसमें जो बच्चा होता है, इस एज में जो बच्चा होता है वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है कि गर्ल में क्या डिफरेंस है, बॉयज़ में क्या डिफरेंस होता है, वो आइडेंटिफिकेशन करने लग जाता है। ठीक है, इसकी जो उम्र होती है वो होती है 3 से लेकर 6 साल तक। फिर हमारा आएगा यहाँ पे लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपनी डेवलपिंग स्किल्स पे फोकस करने लगता है। इसकी जो उम्र होती है वो होती है 6 से लेकर 12 साल तक। फिर है हमारा लास्ट यहाँ पे जेनेटल स्टेज। इसकी जो उम्र होती है वो होती है 12+। जो 12 से ऊपर के बच्चे, जो 12 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें उन्हें सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब उन्हें समझ में आने लगता है। तो वो किसी में आएगा? वो आएगा हमारा जेनेटल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे यहाँ पे, कंपोनेंट्स लाइक सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल एंड पर्सनालिटी फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। जो यहाँ पे सामाजिक वर्ग, जीवन शैली और व्यक्तित्व होता है, जो इसके जैव घटक होते हैं, जो लाइफ स्टाइल होती है वो किस मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कि किस बाजार विभाजन के अंतर्गत आएगी, आपको वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। जो सोशल क्लास होता है, जो लाइफ स्टाइल होती है, जो पर्सनालिटी होती है, वो ये सारी जो कैटेगरी होती है वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है हमारी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंतर्गत। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कोई अदर इशू है एग्जाम को लेके, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो। और अगर आपको क्विज करना है, आपको PDF चाहिए, तो आप यहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, होम साइंस विद प्रिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।